नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो जैसा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 का घनमूल, 1 का घनमूल। अब 1 के कितने घनमूल होंगे? यदि हम लोग एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो ज्यादातर लोग एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक ही रियल रूट होता है उसका, एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर दो रूट और मिलेंगे, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा तो एक्स की दो वैल्यू और मिलेगी, टोटल 3 वैल्यू मिलेंगी। वो 3 वैल्यू कौन कौन सी है? पहली है 1, जो दूसरी होता है उसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जो तीसरी होगी उसे हम लोग ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। चलिए देखते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये क्या है ओमेगा, ये सब चीजें आज हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो x की कितनी वैल्यू होगी, इसे हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्स क्यूब हो गया, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस होगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब को x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 माइन प्लस ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हो गया, x इंटू 1, यानी केवल x इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में मिला आपको x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी कि x इज इक्वल टू एक तो रूट हो गया इसका 1 इस कंडीशन में। सेकंड केस, सेकंड ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके फैक्टर होंगे नहीं तो श्रीधराचार्य फार्मूले लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, तो x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है, माइनस बी यानी माइनस 1, बी की वैल्यू प्लस 1 है प्लस 1 बी की वैल्यू, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac यानी कि 4, ए भी 1 है सी भी 1 है और बी भी कितना था 1 था, अपॉन 2a, ए 1 है तो खाली 2 लिखेंगे, तो आ गया माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकते हैं, दो अलग अलग नंबर है, एक माइनस 1 है एक रूट 3 है, तो इसको हम अंडर रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 लिखेंगे, और अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग आई लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आई क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर रूट आई से डिनोट कर, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई प्लस माइनस दोनों है प्लस माइनस रूट 3 आई बाई 2। तो ये आपको क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो एक्स का एक रूट आ गया 1, और दो रूट आपको ये दिख रहे हैं, एक है माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, दूसरा है माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर जो पहली वैल्यू है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे, यानी कि प्लस वाले को, और जो माइनस वाली है उसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोला, जो पहली वैल्यू है उसको ओमेगा से डिनोट कर दीजिए, और जो सेकंड वैल्यू है उसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो चलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको रफ कर रहे हैं इधर वाले पार्ट को, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, और दूसरा पार्ट क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से क्यों, पहले अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता था, पर देखा गया है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर, वो यही आता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, इसलिए पहले वाले को जिससे डिनोट करेंगे, ये अल्फा है तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर ये हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा, इसलिए एक को ओमेगा से डिनोट करते हैं तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। क्लियर। अब देखिए हम लोग के ये जो दो रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो इससे आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अगर हम इसकी जगह ओमेगा लिख दें, क्या लिख दें, ओमेगा, तो यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। और स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, आपको याद होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, क्या लिखा था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 में एक्स की अगर ये वैल्यू लिखो तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू है क्या, ओमेगा, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा था, जो क्या लिखा था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इसी से तो दो रूट मिले हैं, ये दोनों तीन रूट मिले, एक तो एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि एक्स को यहाँ 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, यानी कि 1 क्यूब 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम ये वैल्यू रखेंगे प्लस वाली तब भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, 1 आएगा, होल क्यूब करके देखना है इसका होल क्यूब करके देखेंगे तब भी 1 आएगा, इसका होल क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा। क्या कहता है ये कि ये ओमेगा है, ये पहला वाला पार्ट क्या है, ओमेगा है, यानी कि एक्स को यदि हम लोग ओमेगा रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आया कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 है। इसी प्रकार अगर ओमेगा ये वैल्यू इसमें रखो तो क्या बन जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू ये यहाँ रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस वाले को ओमेगा और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हम ओमेगा रख के देखेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ओमेगा रख दो, तो ओमेगा रखोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 हो जाएगी, ओमेगा इंटू द पावर 9 भी 1 हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा इंटू द पावर 12 भी 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओमेगा इंटू द पावर 12 का मतलब क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू द पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 इंटू द पावर 4 1 ही हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ओमेगा की पावर, इसको रख करते हैं, ओमेगा इंटू द पावर 3n है, यानी कि n का n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि ओमेगा क्यूब ओमेगा इंटू द पावर 6 ओमेगा इंटू द पावर 9 ओमेगा इंटू द पावर 12, यानी कि यहाँ पर अगर पावर में 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, तो ओमेगा क्यूब भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 3n भी 1 होगा। दूसरा ये याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर दो कॉन्सेप्ट इधर लिखे हुए हैं, इसे रब कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू ये है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, समझिएगा, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपकी लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये क्या है, +1 प्लस रूट 3i/2 या +1 माइनस रूट 3i/2 क्या है, या आपसे कोई क्या है +1 प्लस रूट 3i/2 क्या है, अगर इन सब की बात करें तो ये क्या है, कुछ कुछ इसके जैसा मिलता जुलता दिखता है कि नहीं दिखता है, आपको देख लीजिए ध्यान से, मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं। ओमेगा आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, ये भी पता, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको पता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बस इतना ही तो फर्क है इसमें और इसमें कि इसमें माइनस कॉमन ले लिया गया है, वैल्यू वही है, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में माइनस होता है, इसको अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो +1 माइनस रूट 3i/2 आएगा कि नहीं, तो वही तो लिखा हुआ है 1 माइनस रूट 3i/2, यानी इसमें माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस इधर भेज दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो बचेगा माइनस कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो यही है, और जो बचेगा उसकी वैल्यू माइनस उधर भेज दीजिए तो माइनस ओमेगा की इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये माइनस ओमेगा है, क्या है, माइनस ओमेगा। इसी प्रकार इस वाले केस में दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर से समझिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस रूट 3i/2 आ जाएगा, जो लिखा है वही तो पूछ रहा है। अब आपने माइनस कॉमन ले लिया, उसको इधर भेज दीजिए, आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i/2 हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर है, 7 पॉइंट लिखे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये क्या ओमेगा इंटू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आ गया तो ओमेगा की डिटेल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो पता ही होना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस कराएंगे वो क्लियर हो जाएंगे, पहले इतना आप ध्यान से देख लीजिए इसको, और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से ये याद होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
अच्छा ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा की पावर, इसका मतलब कि अगर ओमेगा की पावर 100 है, 3n का मतलब समझ गए, ओमेगा की पावर 99 होता तो 1 होता कि नहीं होता। मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं ओमेगा इंटू द पावर 99 कितना होगा, तो आप कहेंगे 99, ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है इसलिए 1 आ जाएगा, कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे। हम कहें ओमेगा की पावर 600 कितना होगा, तो आप यही कहेंगे ये 3 का मल्टीपल है इसलिए 1 हो जाएगा। हम कहेंगे 603 कितना होगा, आप यही कहेंगे 3 का मल्टीपल है इसलिए 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा, तो आपको एक काम करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, तो जितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल बचेगा उतना लिख देंगे। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 99 तक पूरा पूरा गया, शेष कितना बचा, 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी कि इसकी वैल्यू ओमेगा इंटू द पावर 1 के इक्वल होगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, फिर से समझिए। अगर हम आपसे पूछे ओमेगा इंटू द पावर 500 कितना होगा, या 500, हाँ मान लीजिए, अब ये 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे देखिए 16 बार जाएगा, मतलब एक बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर 16 बार जाएगा, 16 3 48 होता है 48, 2 बचेगा यानी कि 20 हो गया। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 6 18, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा, 2। ये बात समझ में आई कि नहीं, रिमाइंडर कितना बच रहा, 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपने पावर को 3 से डिवाइड किया, जितना रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है उतना लिख देते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। और अगर 3 का मल्टीपल है तो कितना होगा, 1, ये याद रखिएगा। जैसे आई वाले केस में क्या करते थे, आयोटा वाले केस में क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, जितना रिमाइंडर आता था उतना लिख देते थे। यहाँ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतना लिख देंगे। 3 से डिवाइड किया, 99 तक गया, एक रिमाइंडर आया यानी शेषफल 1 आया तो 1। क्लियर। यदि ओमेगा की पावर 22 पूछेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 21 तक चला गया, शेष कितना बचा, 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, ओमेगा। एक और बता दीजिए, ओमेगा की पावर 1 का मतलब ओमेगा होता है 32, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। कैसे पता, 3 से डिवाइड किया, 30 तक चला गया, यानी कि 10 टाइम्स जाएगा, 30 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 30 तक चला गया, 2 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, तो वही रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर मतलब शेषफल लिखा हो, कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट थे उधर वाले, केवल आपके ये फार्मूले इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, इन सबको रब करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा इन सब की वैल्यू। पहला क्वेश्चन, पहले एक रफली बताइए, अगर हम आपसे ओमेगा इंटू द पावर 10 प्लस 1 या ओमेगा इंटू द पावर माइनस 10 पूछें तो इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा इंटू द पावर 10 प्लस ओमेगा इंटू द पावर माइनस 10, आंसर क्या आएगा। इसको हम लोग ओमेगा इंटू द पावर 10 तो लिख लिया, इसको 1 बाई ओमेगा इंटू द पावर 10 लिखेंगे। अब ये क्या होता है, पावर है, तो पावर को 3 से डिवाइड करते हैं, जितना रिमाइंडर आता है उतना लिखेंगे, तो ये ओमेगा आएगा कि नहीं, ओमेगा इंटू द पावर 1 बचेगा कि नहीं। इसी प्रकार अगले वाले में 1 बाई ओमेगा इंटू द पावर 10 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 9 तक चला गया रिमाइंडर, यानी शेषफल कितना बचा, 1, ओमेगा इंटू द पावर, यानी कि ओमेगा, ये भी अभी आंसर नहीं आया, ये भी ओमेगा है और ये भी 1 बाई ओमेगा है। अब ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, अब बताइए 1 बाई ओमेगा, ऊपर वाले 1 को ओमेगा क्यूब लिख दे, ऊपर वाले 1 को क्या लिख दिया, ओमेगा क्यूब, और नीचे क्या है, ओमेगा। क्यों ऐसा किया, ताकि नीचे से नंबर आखिरकार हट जाए। अब देखो ये ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर है। लेकिन अभी भी ये पूरा आंसर फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है, 0 होता है, पता है, अभी लिखाया था। इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कहे कोई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, अगर आपसे कोई कहे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो आंसर कितना आ गया, -1, ये आपका फाइनल आंसर है, -1। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से। अगर आपसे कोई कहता है 1 प्लस ओमेगा कितना होगा, तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर से बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, माइनस ओमेगा। बस ये इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस बेस में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर है इतना। अगर हम इस तरह से लिख दें, मान लीजिए का
3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या कहोगे? माइनस 3 ओमेगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा के। ये क्या है? माइनस ओमेगा के। तो माइनस ओमेगा, इसका मतलब क्या है? माइनस 3 ओमेगा। बस आ गया आंसर। क्लियर है कि नहीं? दूसरा और एक ढंग ऐसे सोचने का कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 0 होगा कि नहीं होगा? ये बताइए, बताइए। 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया है, लिख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? उधर चला गया, कितना हो गया? माइनस 3 ओमेगा, वही तो लिखा है, माइनस 3 ओमेगा। तो क्लियर है कि नहीं? लेकिन दोनों नंबर जब सेम होंगे तभी ऐसा होगा, कॉमन भी तभी आएगा और डायरेक्ट भी तभी ऐसे कह सकते हैं माइनस 3 ओमेगा। जब सेम होगा तभी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। मान लीजिए यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर होता, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तब आपको अपने ढंग से जो लिखा है वही लिखना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन था बट ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? यही कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन यही है, 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर। इसमें इन दोनों को एक साथ देखें, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को अभी अभी बताया था, क्या करेंगे? 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया? 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? माइनस ओमेगा। ये पता है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर में जरूर लिख के रहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताइए, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा होगा, अभी भी बताया था। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? माइनस 3 ओमेगा। तो इसकी जगह लिख दीजिए माइनस 3 ओमेगा और प्लस ओमेगा इंटू द पावर क्या आ गया? माइनस 2 ओमेगा इंटू द पावर 4। अब बताइए यहाँ पर ये जो माइनस 2 ओमेगा है, चूंकि माइनस है, पावर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, पावर इवन है तो किस में आएगा? प्लस में। तो कितना आ गया? 2 की पावर 4 16 ओमेगा इंटू द पावर 4। लेकिन हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ओमेगा की पावर 4 नहीं लिखते हम लोग, क्या क्या लिख सकते हैं? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, बस यही दोनों लिखते हैं। तो ओमेगा इंटू द पावर 4 का क्या मतलब हुआ कि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं? 3 तक पूरा पूरा 10 चला गया, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा? 3 से भाग देने पर 1 बच रहा, यानी 16 ओमेगा इंटू द पावर 1। अब ओमेगा इंटू द पावर 1 है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, बस यही आंसर आ गया, 16 ओमेगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 7। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 7। जो प्लस वाले होते हैं उन दोनों को एक साथ देखा जाता है, जैसे इन दोनों में ये प्लस वाले हैं 1 प्लस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 7 है, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 7। माइनस है, पावर ऑड है, तो माइनस में आंसर आएगा। 2 इंटू द पावर 7 कितना होता है? 128। ओमेगा इंटू द पावर कितना हो गया? पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, कई बार बता चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं ऐसा हम लोग। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 7 14। अब फाइनल आंसर तो ये होगा नहीं, क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 चौको 12, 3 इंटू 4 12, 12 तक चला गया, यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा। कितना रिमाइंडर बच रहा? 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, तो माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? बस यही आंसर आ जाएगा। चलते देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे देखिए, मान लीजिए 1 प्लस ओमेगा
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा इंटू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा इंटू द पावर 8 लिखा है। बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन देखो 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी बेटिक है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब इसको हटाओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो ये और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, तो ये कितना हो गया माइनस ओमेगा। अब यहाँ पावर बड़ी है, देखो पावर 1 और पावर 2 तो चल जाता है, इससे बड़ी पावर है तो उसकी वैल्यू पुट करो, यानी कि उसको चेंज करो। तो 4 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, डेसिमल कितना आएगा 1, यानी कि इसको क्या लिखेंगे ओमेगा इंटू द पावर 1 यानी 1 प्लस ओमेगा। इसी प्रकार इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दें, 4 से 3 से डिवाइड करते हैं, पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 से, रिमाइंडर कितना आएगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6, बचा कितना 2। अब ये बन गया आपका, ऐसे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा यानी ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। क्लियर है, इतना कई बार बता चुके हैं। अब ये भी तो ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है और ये भी तो ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, बस फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1। क्लियर है इतनी बार, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 7। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 7। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, आपको आंसर बताना है, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 27, 7 की जगह 27 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 27। चलिए इन दोनों को एक साथ देखेंगे, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, बताइए कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है। अगर पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, जैसे अभी 3 का किया था। इस बार 2 का करेंगे तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, क्या बोला 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस 2 ओमेगा, तो ये हो गया माइनस 2 ओमेगा, ये दोनों मिलके क्या होगा माइनस 2 ओमेगा। क्लियर है ना ये बात। और नीचे क्या लिखा है माइनस ओमेगा इंटू द पावर कितना है 27। अब देखिए ध्यान से, नीचे हो गया माइनस 3 ओमेगा इंटू द पावर 27। अब पावर ऑड है इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा, और कितना आएगा 3 इंटू द पावर 27 ओमेगा इंटू द पावर 27। क्लियर है, पावर क्या है ऑड है, इस पावर इवन होता तो प्लस में 3 इंटू द पावर 27 और ओमेगा इंटू द पावर 27, लेकिन ओमेगा इंटू द पावर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा चला गया, जब पूरा पूरा चला जाता है तो कितना आता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखाया था ओमेगा इंटू द पावर 3 n इज इक्वल टू 1, 3 का मल्टीपल है तो कितना आता है 1, तो ये 1 हो गया, तो बस यही आंसर आ गया माइनस 3 इंटू द पावर 27। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग और ऊपर बढ़ेंगे, अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एडवांस क्वेश्चन, फिर एक्सपर्ट क्वेश्चन, तो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे, आप देखते जाइए बस ध्यान से क्या आएगा। थोड़ा स्पीड में करते हैं। 1 प्लस ओमेगा बताइए, कई बार कर चुके हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, तो 1 बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस ओमेगा होगा, बस यही आपसे पूछ रहा है। माइनस माइनस प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, गलत गलत क्या गलत, ये क्या लिखा है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या लिखा है प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बाई ओमेगा। क्लियर है इतना। अब अगर 1 को ओमेगा क्यूब लिख दे यहाँ और यहाँ दोनों जगह, इस 1 को भी ओमेगा क्यूब लिखें और इस 1 को भी ओमेगा क्यूब लिखें, तो देखिए और आसान लगने लगेगा। क्या बोला हमने, इस 1 को ओमेगा क्यूब लिख दीजिए, ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा स्क्वायर, और इस 1 को भी ओमेगा क्यूब लिख दीजिए, इससे क्या होता है नीचे वाला हट जाता है, ऊपर ऊपर बचता है। ये क्या दिख रहा है आपको ओमेगा, क्लियर है, ये क्या दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 0,
बस यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस ओमेगा इंटू द पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब बताइए ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी इसमें। ए बराबर और बी बराबर, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। चलिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ए प्लस 1 प्लस ओमेगा इंटू द पावर 7 किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओमेगा के, और आपसे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पूछता है। 1 प्लस ओमेगा इंटू द पावर 7, पहले बताइए 1 प्लस ओमेगा को अगर हम लोग अलग कर लें, नहीं अलग कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस ओमेगा को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दें, पावर में 7 है। अब ये जो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, पहली बात। दूसरी बात माइनस है, ऑड नंबर है, अगर ये ऑड है तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस ओमेगा इंटू द पावर मल्टीप्लाई यानी 14। अब हम लोग को ये बात पता है कि 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। तो 3 से डिवाइड किया, 12 तक गया, 3 को 12 होता है, 2 रिमाइंडर यानी 2 से इस पर बचा तो 2 लिखेंगे 14 की जगह। अब लेकिन इसका कंपेयर तो हमें किसी और से करना है, किससे करना है, ए प्लस बी ओमेगा से। तो अभी तो ए प्लस बी ओमेगा के फॉर्म में ही नहीं दिख रहा है, अब क्या करें। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को वहां से बताओ क्या लिख सकते हैं, बताइए। ओमेगा स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अगर इधर आ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा के। ओमेगा स्क्वायर इधर आया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा के। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा के। अब इसका कंपेयर किससे करना था, ए प्लस बी ओमेगा से। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कंपेयर करो, ए कितना दिख रहा है, 1। और देखो बी ओमेगा ओमेगा के बराबर है, तो बी भी कितना दिख रहा है, 1। क्लियर हुई ये बात, कंपेयर किया, ए बराबर 1 और बी ओमेगा बराबर ओमेगा, यानी कि बी भी किसके बराबर है, 1 के ऊपर। आपसे यही पूछ रहा था ए और बी क्या होंगे, तो दोनों के आंसर क्या आएगा, 1। ए भी 1 है और बी भी 1 है, ठीक है। ये भी बढ़िया, बेस्ट, बढ़िया मस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ए ओमेगा इंटू द पावर 6 प्लस बी ओमेगा इंटू द पावर 4 प्लस टी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में कितना होगा, बी प्लस सी ओमेगा इंटू द पावर 10 प्लस ए ओमेगा इंटू द पावर 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया तो आंसर भी बढ़िया। अब हम लोग करते क्या है, पहले तो इसको कायदे से लिखें। कायदे से लिखने का मतलब ओमेगा की पावर अगर 1 या 2 से बड़ी है तो उसको छोटी पावर में करें। तो करते हैं छोटी पावर में। ये क्या लिखा हुआ है, ए, ये क्या लिखा है, बी ओमेगा, और ये क्या लिखा है, सी ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे क्या लिखा हुआ, बी, और ये क्या लिखा हुआ, सी ओमेगा, और ये क्या लिखा हुआ, ए ओमेगा स्क्वायर। आई होप इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब हम लोग करते क्या, ध्यान दीजिएगा, जो बोले ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को ऊपर वाले की तरह बना लीजिए। मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बना लीजिए। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर ये b है और ये b ओमेगा है तो इसको भी b ओमेगा बना लो, और बाकी दोनों टर्म या जितने भी टर्म है बाकी वो अपने आप बन जाएंगे। क्या मतलब है, मतलब ये है नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरह बनाना है। कैसे बनेगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो अगर हमने इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बी ओमेगा बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर बी ओमेगा है, ऊपर कितना है न्यूमरेटर में, बी ओमेगा।
तो यहाँ भी बी ओमेगा हो जाएगा, तो इसकी तरह बन गया, हो गया। अगला वाले दोनों अपने आप बन जाते हैं, पहले वाले को बना लो, बाकी दोनों अपने मन से बन जाएंगे। कैसे पता पहले वाले को क्या बनाया, ओमेगा है, बी ओमेगा, तो ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वही तो लिखा है। ए ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ए हो जाएगा, वही तो लिखा है। यानी कि नीचे हमें ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर की तरह बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे अगर हम ओमेगा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी तो ओमेगा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर जो ओमेगा का मल्टीप्लाई होगा उसको अलग लिखना है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस, क्लियर है। ऊपर हमने ओमेगा का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे ही करना था, मजबूरी नीचे करने की थी, तो नीचे किया हम ओमेगा का मल्टीप्लाई, इसलिए ऊपर भी करना पड़ा। अब नीचे जो ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे ऊपर हमने ओमेगा का मल्टीप्लाई अलग किया, नीचे भी ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि बी ओमेगा हो गया, इसमें सी ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस ए ओमेगा क्यूब, क्लियर है कि नहीं। ऊपर भी ओमेगा का मल्टीप्लाई और नीचे भी ओमेगा का मल्टीप्लाई। अब बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं, देखो बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए, ये क्या है ए ओमेगा क्यूब, क्योंकि 1 होता है, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल, ध्यान से जल्दी से कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल। अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, ओमेगा, बस यही हमारा आंसर है, ओमेगा। क्लियर हुई बात, आगे बढ़े, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार अगला भी लिखा है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सॉल्व करें, स्टार्ट करें। तो क्या पूछ रहा है, हमने अभी बताया क्या था, नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बना लो, तो नीचे क्या है सी और यहाँ क्या है सी ओमेगा स्क्वायर। फिर एक बात और बोली थी, पहले वाले को बना लो, बाकी दोनों अपने मन से बन जाएंगे, तो यानी कि ये सी है, ये सी ओमेगा स्क्वायर है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बनाना है, यानी कि सी को क्या करें, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, क्योंकि ये सी है, ये सी ओमेगा स्क्वायर है। तो इस बार किसका मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा स्क्वायर का, पिछली बार किसका मल्टीप्लाई करना था, ओमेगा का, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दी, किसका मल्टीप्लाई, सी ओमेगा स्क्वायर है इसलिए ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा स्क्वायर का ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर कर लो, अलग लिख दो, ऊपर कर दिया, अब नीचे कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर अलग लिख दिया और नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा इंटू द पावर 4, किसका मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर का, ऊपर भी और नीचे भी। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये तो सी ओमेगा स्क्वायर आ गया, बताइए ए है, खाली ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो वही तो लिखा हुआ ए, ये बी ओमेगा होगा कि नहीं होगा, अभी तक हम लोग यही तो पढ़ रहे थे, पावर 4, 3 से डिवाइड, रिमाइंडर, तो ये ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा कह सकते हैं, तो ये बी ओमेगा, वही तो लिखा है, तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, वही ऊपर लिखा है। तो ये दोनों जाएंगे कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचेगा क्या, केवल ये वाला पार्ट ओमेगा है। अब उसको भी तो सॉल्व करो, अभी तो केवल एक पार्ट हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बोला क्या था, नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बना लो, तो नीचे वाला ये है और ऊपर वाला ये, तो बी ओमेगा यहाँ खाली बी है, तो इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई करो, कर दो ओमेगा का, बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब, नीचे किया तो ऊपर भी ओमेगा का मल्टीप्लाई करो, ओमेगा कर दिया, लो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कर दिया, ऊपर नीचे दोनों में ओमेगा का मल्टीप्लाई। अब ये बताइए, ये बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है, ए है खाली कि नहीं, यही तो लिखा हुआ, ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए ये खाली ए है, ये भी ए है, तो ये वाला पार्ट फिर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ओमेगा, ये कैंसिल कर दीजिए, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, केवल ओमेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर बचा, उधर ओमेगा बचा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1,
तो वही लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा -1। तो बस इसका आंसर कितना आ गया -1। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, चल इसको रख करते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू द पावर 4, 1 माइनस ओमेगा इंटू द पावर 4 प्लस ओमेगा इंटू द पावर 8 डैश 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 अप टू 2n, 2 इंटू द पावर n, 2 इंटू द पावर 2n, 0 1। क्लियर? ये आपके ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करिए, क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, स्टार्ट करें। अब ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए जरा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसी प्रकार वो लिखा है। अब बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा कहते हैं, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा डायरेक्ट -2 ओमेगा लिख दें, कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा इंटू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, कई बार बता चुके हैं, क्या होगा ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार अगले वाले को देख लो, ये क्या है 1, ये क्या ओमेगा, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर वही चीज आ गई, तो यानी कि रिपीट आ रही है, ये दोनों आएंगे, फिर इसी तरह दोनों आएंगे, फिर इसी तरह दो दो के पेयर यानी कि बनेंगे। अब आप एक बात बताइए, टर्म कितने हैं 2n, अगर दो दो टर्म इस तरह के हम पेयर बना लें, टोटल 2n टर्म है, ये चीज ध्यान से याद रखिएगा। तो ये बताइए दो लोग मिलके ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 बना देंगे कि नहीं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ओमेगा क्यूब हुआ कि नहीं, बताइए। पहला ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्यूब ही तो होगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा का, ओमेगा क्यूब 1 हो गया। और दूसरी बात माइनस माइनस क्या होता है +1 होता है, क्योंकि दो दो के पेयर कई बार बनेंगे, तो ये 2 बचेगा खाली, और यहाँ भी कितना बचेगा केवल 2। ये बात समझ में आई कि नहीं, बात ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, हट गया, केवल 2 बचा। अब ये बताइए टोटल कितने टर्म है 2n, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह सबसे 2 बचेगा, टोटल 2n है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 2 की पावर 2n आएगा कि नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि 2 इससे बच रहा है, 2 इससे बच रहा है, 2 इससे बचेगा, 2 इससे, सभी से 2 बचेगा। टर्म कितने हैं 2n, टर्म कितने लिखे हैं 2n, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2n टाइम्स लिखोगे तो 2 की पावर 2n आएगा कि नहीं। 2 इंटू अगर 5 बार लिखा होता 2 की पावर 5 आता, 6 बार लिखा होता 2 की पावर 6 आता, 7 बार लिखा होता 2 की पावर 7 आता, 2n टाइम्स लिखा है तो 2 की पावर 2n होगा कि नहीं होगा। तो बस आंसर क्या आ गया 2 इंटू द पावर 2n। क्लियर है। एक और तरीका कि यहाँ पर n को हम लोग 1 मान लें, अगर n को 1 मानेंगे तो यानी कि क्या हुआ अप टू 2 टर्म, कितने पद, n को 1 माना है ना, तो n इज इक्वल टू 1 माना तो ऑप्शन चेंज हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया, n को 1 मानेंगे 2 स्क्वायर 4, ये 0, ये 1, ये ऑप्शन आ गया कि नहीं। इफ n इज इक्वल टू 1 लेट किया हम लोगों ने, ये सेकंड मेथड बता रहे हैं, पहला मेथड तो आंसर आ चुका है कि n को आप 1 मान लिया करिए, n को 1 मान लेंगे तो कितने टर्म हो गए 2 टर्म हो गए, क्योंकि n को 1 माना है तो 2 टर्म हो गए, ऑप्शन ये हो गया n को 1 रखने पर, n को 1 माना तो ऑप्शन ये हो गया। अब 2 टर्म कौन कौन से होंगे, पहला पद और दूसरा पद, 2 पद हो गए। बताइए 2 पद का आंसर कितना आ रहा था 2 इंटू 2 आया था, यानी कि 2 पद का आंसर 4 आ रहा था, तो 4 कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है, तो बस आपका सेकेंड ऑप्शन में है तो सेकेंड ऑप्शन तो ये है, तो यही आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2n। क्लियर हुआ, बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग n इक्वल टू 1 मान के भी कर सकते थे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। एक छोटी सी बात बोली गई है, बस समझने वाली बात है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में।
क्वेश्चन नंबर 10 में समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू द पावर n प्लस ओमेगा इंटू द पावर 2n क्या होगा। तो कह रहा है इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, इसका आंसर बता दो। इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर क्या आएगा, और 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो अगर n 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर 3 आएगा कि नहीं आएगा, सोच लो अच्छे से। n अगर 3 का मल्टीपल है तो आंसर 3 आएगा कि नहीं आएगा, यदि 3 का मल्टीपल है तो बताइए। क्योंकि n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये भी 1 हो गया, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों 1 हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा। क्लियर है। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है यानी कि 1 है 2 है, 3 नहीं होना चाहिए, 4 है 5 है 6 नहीं होना चाहिए, 7 है 8 है, समझ गए। यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि n इक्वल टू मान लो 1 है, लेट n इक्वल टू 1। अगर n को 1 माना तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा कि नहीं, n को 1 मानेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं। और अगर n को 2 मानेंगे तब भी चेक कर लो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 होगा कि नहीं होगा n को 2 मानने पर। तो ओमेगा इंटू द पावर 4 तो ओमेगा होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तब भी 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह क्वेश्चन में दो आंसर आते हैं, एक आएगा 3 इसका आंसर 3 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कब 3 होगा, जब n इज मल्टीपल ऑफ 3। जब 3 कब नहीं होगा, 0 कब होगा, जब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह के दो केस बनते हैं, याद रखना कि n जो दिया जाए 3 का मल्टीपल तो 3, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इंटू द पावर 31 क्या होगा। x इसका एक रूट है तो x इंटू द पावर 31 क्या होगा। अभी हम लोगों ने लिखा था, याद करो, हम लोग ने यही सॉल्व किया था स्टार्टिंग में। तो इसमें x की दो वैल्यू आ रही थी, एक ओमेगा और दूसरी ओमेगा स्क्वायर। याद आया कि नहीं। जब श्रीधराचार्य फार्मूले से स्टार्टिंग में सॉल्व किया था यही तो था पर डे इक्वेशन। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा था स्टार्टिंग में, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया था, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 आया था और दूसरे में यही तो आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर किया यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x 1 आ रहा था। सेकेंड ब्रैकेट को 0 के बराबर किया तो दो वैल्यू मिल रही थी, एक को ओमेगा कहा एक को ओमेगा स्क्वायर। यहाँ एक्स ओमेगा भी हो सकता है ओमेगा स्क्वायर भी, दो रूट होंगे क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ओमेगा है तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा इंटू द पावर 31, तो आंसर आया ओमेगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर है, अगर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है तो देखो, अच्छा ओमेगा, एक मिनट पूरी बात समझिएगा, अगर एक्स ओमेगा है तो एक्स क्यूब ओमेगा यानी एक्स की जगह ओमेगा रखा, ओमेगा की पावर 31 ओमेगा, लेकिन ओमेगा किसके बराबर था एक्स, तब भी आंसर कितना आ रहा है एक्स आ रहा है। और यदि x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है तो x की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा ओमेगा इंटू द पावर 62 ओमेगा स्क्वायर आया आंसर। अब लेकिन ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है इस बार x के, तो इसकी जगह क्या करेंगे, तो पहले केस में भी x आंसर आ रहा था दूसरे केस में भी x आंसर आ रहा है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा x। क्लियर। तो x इंटू द पावर 31 किसके बराबर हुआ, x के बराबर हुआ, बस यही आंसर। क्योंकि हो सकता है कि ओमेगा के टर्म में ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो आंसर x के टर्म में होगा तो आंसर क्या आएगा x हो सकता है, ऑप्शन x हो सकता है, 1 हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, इस तरह कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका x आंसर आएगा। क्लियर है ये बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The roots of the equation x cube minus 1 is equal to plus 8 is equal to 0। फिर से समझिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है the roots of the equation x minus 1 का होल क्यूब प्लस 8 is equal to 0। इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन के रूट बताना है, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी इसके रूट बताना है, बताइए।
x माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू -8, इस बार लिखना पड़ेगा मजबूरी, बस माइनस प्लस 8 है, -8 होगा, -8 कर लीजिए, तो -8 करेंगे तो कितना आ गया +8। चलिए अच्छा +8 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो -8 आ जाएगा, दोनों से आंसर आ जाएगा, -8 से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए ये x माइनस वन का होल क्यूब -8 है, तो अगर हम लोग एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो x की तीन वैल्यू लिखते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अभी भी बताया। अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 हुआ तो इस बार x इज इक्वल टू केवल 2 नहीं लिखेंगे, केवल 2, जैसे यहाँ केवल 1 नहीं लिखा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी लिखा कि नहीं, इस बार केवल 2 नहीं लिखेंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर भी लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो दोनों केस में। जिस प्रकार एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 में एक्स को 1 ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, उसी प्रकार एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 में एक्स को 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर x माइनस वन का होल क्यूब -1 8 है, तो इस केस में x माइनस वन इज इक्वल टू, ये किसका क्यूब है, -2 का, किसका क्यूब है, -2 का, तो -2 बस नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि -2 का होल क्यूब है, लेकिन -2 के साथ -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर भी लिखेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को। जिस प्रकार एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 में एक्स को हम लोग 2 केवल ना लिख के 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तब भी 8, इसका क्यूब करोगे तो 8 ओमेगा क्यूब यानी 8 आएगा, इसका क्यूब करोगे तब भी यही आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार -8 है तो -2, केवल -2 नहीं आएगा, इसकी वैल्यू केवल -2 नहीं आएगी, -2 ओमेगा भी आएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर भी आएगा। इसका क्यूब करोगे तो भी -8, इसका क्यूब करोगे तब भी तो -8 ओमेगा क्यूब 1 होता है तो -8 आ रहा है कि नहीं, और इसका क्यूब करोगे तब भी -8 आएगा। तो यानी कि इस तरह से रखते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, रूट का मतलब x की वैल्यू। अब बता दो जल्दी से x क्या आएगा, x आएगा 1 उधर ले जाओ तो 1 - 2 यानी -1, 1 उधर ले जाओ तो 1 - 2 ओमेगा, 1 उधर ले जाइए 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। था बढ़िया क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी आ जाता था, कुछ नहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, 4 लाइन का था केवल, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है, केवल आपको ये समझना था, ये इधर 8 आ गया, -8 -2 का होल क्यूब होता है तो आंसर -2, केवल -2, 1 इधर आ गया, केवल -1 नहीं आएगा, ये भी आंसर आएंगे। तो ये ऑप्शन से समझ में आ जाता है कि अरे सब में इतने सारे ऑप्शन दिए तो केवल -2 ना हो कि -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर भी लिखिएगा और 1 को ऐड कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, आपका ये आंसर होगा। क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं 13 में क्या है। -1 -√3, माइनस कहाँ है, यहाँ प्लस है, ये -√3 है, into the power 100 प्लस -1 √-3, हर जगह माइनस है इसमें, into the power 100, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, बताइए पहला वाला आपको ओमेगा दिख रहा है कि नहीं, बस यही चीज इसमें समझना था और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस ये बताइए पहला वाला ओमेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। -1 + √3 आई लिखाया था कि नहीं, तो ये वही तो है, -1 + √3i, वही चीज लिखी हुई है। पहले जब हम लोग ने सॉल्व किया तो पहले यही लिखा था, फिर हम लोग ने इसको 2 पार्ट में किया था कि √-1 और √3i लिख दो, तो √-1 को i लिखा तो √3i था, है वही चीज, √3i लिखो या √-3 लिखो, एक ही बात है। तो ये था क्या, वैल्यू स्टार्टिंग में लिखाई थी 4 वैल्यू ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर, फिर -ओमेगा स्क्वायर, तो वो याद रखिएगा, हमने स्टार्टिंग बता दिया था, वो जो एक पेज में लिखा था स्टार्टिंग में वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा की पावर कितना हो गया 100, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस ओमेगा, नहीं सॉरी दोनों जगह माइनस है ना, तो -1 माइनस ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा हो जाता क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस आता है, -1 + -√3i/2 आता है,
प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इंटू द पावर 100। क्लियर है? ओमेगा इंटू द पावर 100 क्या होगा और ये ओमेगा इंटू द पावर 200 क्या होगा बताइए। 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 99 तक चला जाएगा, 1 बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा रिमाइंडर, देख लो, तो ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप कई बार पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा -1। तो बस इसका आंसर -1। एक बात बताइए, यदि एक बार देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया था, एक बार सेम क्वेश्चन था, बस पावर में दोनों जगह 29 था, तो अगर दोनों जगह 29 करते तो यहाँ 29 आता, तो ओमेगा की पावर 29 होता और ये 29 था, तो ओमेगा की पावर 58 हो जाता है। तो 29 को 3 से डिवाइड करते हैं ओमेगा स्क्वायर, 58 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर होता, ये ओमेगा होता, तब भी आंसर कितना आता -1। तो पावर कुछ भी हो, क्योंकि 2-3 बार इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार 100 था, एक बार 29 था, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ये दिया क्या हुआ है, बस इसके अकॉर्डिंग आंसर बता दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। -1 प्लस i√3, इस बार i√3 लिख के दिया है, पिछली बार -√3 लिख के दिया था, पावर 48। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्या करेंगे, सुना था 2 से डिवाइड कर दो तो कुछ बन जाएगा, कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 2 से डिवाइड तो कर दिया, तो एक तरह से देखा जाए 2 की पावर 48 से डिवाइड किया है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई भी किसका करना होगा, 2 की पावर 48 का, तभी तो बात बराबर होगी, क्योंकि 2 की पावर 48 से डिवाइड किया है ना, तो 2 की पावर 48 का मल्टीप्लाई भी करो, तभी बात बराबर होगी। चलिए कर दिया। अब ये क्या लिखा है, ये -1 प्लस माइनस √3i/2 होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं, तो ओमेगा इंटू द पावर 48 ये हो गया, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा की पावर 48, और ये 2 इंटू द पावर 48। बस आंसर क्या आ गया, ये 1 हो गया, क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल होता है तो 1 होती है, तो 3 का मल्टीपल है, तो ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू द पावर 48। बस यही आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या कह रहा है, सुनिएगा, रब करने दीजिए, 15 के बारे में सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस i√3/2, ये क्या लिखा हुआ है, सोच लो। हम आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप सोचिए क्या लिखा हुआ है। जाना नहीं है कहीं, बस सोचना था कि ये क्या लिखा हुआ है। पूछ क्या रहा है, 1 प्लस अल्फा इंटू द पावर 8 प्लस अल्फा इंटू द पावर 16 प्लस अल्फा इंटू द पावर 24 प्लस अल्फा इंटू द पावर 32, ये पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। अगर माइनस से स्टार्ट होता तो सीधा सीधा था ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, लेकिन प्लस से स्टार्ट है, इसलिए या फिर माइनस ओमेगा होगा ये, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ओमेगा जो होता था वो -1 प्लस √3i/2 होता था, और ओमेगा स्क्वायर जो होता था वो -1 माइनस √3i/2 होता था कि नहीं होता था, ये दोनों बात क्लियर है। अब यहाँ तो दोनों ही प्लस के हैं, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन लिया होगा, माइनस किसमें से कॉमन लिया होगा, नीचे वाले में से, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √3i/2 आया, जो माइनस कॉमन लिया उसको इधर भेज दिया। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो अल्फा क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये बात आपको समझनी होगी। माइनस से शुरू है तो सीधा सीधा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, प्लस है तो ओमेगा, माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर माइनस से शुरू ना हो कि प्लस से शुरू है तो कुछ झोल है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब किसमें माइनस कॉमन लिया है, लिख के देख लेना आराम से, नहीं गलती हो जाएगी। याद रखना दोनों प्लस के हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस ओमेगा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं,
याद रखना दोनों प्लस का है, बिल्कुल दिखता बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी माइनस नहीं है, सब प्लस है, लेकिन है बहुत खतरनाक। कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, याद रखिएगा। अब हर जगह अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 प्लस अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखें कि आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? संभाल लोगे सब? क्या संभाल लोगे? जो हम बोल रहे हैं संभाल लेना। माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 है, लिखना पड़ेगा, संभाल तो लोगे बट फिर भी लिख दें। माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 16 है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 24 है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 32 है। 1 प्लस, पेन चेंज करना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगी। चलो बिल्कुल 1 प्लस ओमेगा इंटू द पावर 16, 8 दूनी 16, पावर इवन है इसलिए प्लस आएगा, पावर 16 यानी इवन है इसलिए प्लस आएगा, माइनस उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि पावर इवन है माइनस हट गया, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा इंटू द पावर 32। जिस इसी प्रकार बिल्कुल ये पावर इवन है तो माइनस उड़ गया हट गया, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, ओमेगा इंटू द पावर 24 दूनी 48 यानी 48 प्लस इसी प्रकार ओमेगा की पावर 64। क्लियर है? अब वही वाला रूल, 3 का मल्टीपल है तो 1, रिमाइंडर बाकी में रिमाइंडर जितना बच रहा है, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है तो खाली ओमेगा, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ओमेगा स्क्वायर, 3 का मल्टीपल है तो 1, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ओमेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? रिमाइंडर एक ही तो बच रहा है, 63 तक गया तो 1, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तो 0 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना, पेन चेंज किए दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अब 1 प्लस ओमेगा बच्चा, बस यही आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में ये था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑप्शन अल्फा के टर्म में भी हो सकता है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिखे 1 प्लस ओमेगा को? जल्दी बोलो। 1 प्लस ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। लेकिन हो सकता है ये भी ऑप्शन में ना हो। क्यों? क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर को अल्फा बोला इस क्वेश्चन में, माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या बोला? अल्फा। तो आंसर क्या आ गया? अल्फा। तो आपका आंसर 1 प्लस ओमेगा भी सही था, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, ये भी सही था, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस ओमेगा स्क्वायर को अल्फा बोला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर को अल्फा, तो आपका आंसर अल्फा भी आ सकता है। तो क्वेश्चन था ये दिया, ये पूछ रहा, अगर डायरेक्ट रखोगे कैलकुलेट करोगे सुबह से शाम हो जाएगी, आंसर सही आएगा, लेकिन मिस्टेक होने के चांस बहुत है, याद रखिएगा। लेकिन अगर इस ढंग से करोगे तो 1 मिनट के अंदर आप आंसर दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अभी 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, जल्दी से कर लेते हैं उन क्वेश्चन को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? √3 प्लस आई बाई √3 माइनस आई इंटू द पावर 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें, क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है कि आई तो √3 के साथ होता था, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग जो फार्मूले अभी तक पढ़ रहे थे 1 प्लस √3 आई करके पढ़ रहे थे। क्या करें बताइए, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम, हाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 3 प्लस √3 आई आ जाएगा, डिवाइड कर दो तो 1 प्लस आई √3 आई बाई √3 आ जाएगा। दिक्कत है, कुछ सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं, अभी मजा नहीं आ रहा है इसमें। कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बताइए कुछ लग रहा है कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलेगा? होल स्क्वायर करके देख लेते हैं, बताइए होल स्क्वायर करके देख लें। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग कि पावर 6 है, ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग को करना क्या होगा
कि √3 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसी प्रकार नीचे √3 माइनस आई का होल स्क्वायर करते हैं और पावर क्या लगा दें 3, क्योंकि 6 है तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 का मतलब अंदर ले जाओ तो इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे भी इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, पावर में 3 लगाए रखना। क्लियर। आई स्क्वायर होता -1 तो ये भी -1, ये भी -1, तो -1 करेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा। देखते रहिएगा ध्यान से, कितना आ जाएगा 3 - 1 2, तो 2 प्लस 2√3i, देखिए 2 प्लस 2√3i, और नीचे 3 - 1, जब आई स्क्वायर -1 होता है तो 3 - 1 2, तो ये हो गया 2 - 2√3i अपॉन में कितना है, पूरे में कितना है क्यूब। अब ये देखिए ये 2 और 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस √3i बाई 1 माइनस √3i, होल पावर कितना है 3। क्लियर हो गया। अब ऐसा तो कुछ पढ़ा था लेकिन बट्टे में 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए 2 से डिवाइड करिए, ये यहीं पर कह देते, जो 2 कॉमन लिया उसको नीचे भेज दिया ये वाला 2, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करिए, इतना लिखने के बाद, क्योंकि इतना देखने के बाद सबको ये लगता है 2 उड़ा दें, तो उड़ा दिया तो उड़ा दिया, फिर से 2 लगा लीजिएगा जहां जरूरत है, जहां जरूरत है वहां लगा लीजिए, √3i बाई 2 कर लीजिए, और इसी प्रकार ऊपर 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से डिवाइड करिए, 1 माइनस √3i बाई। क्लियर है। होल पावर कितनी है, यहां तक क्लियर सभी को, 2 से डिवाइड नीचे तो ऊपर भी, मतलब यहां 2 से डिवाइड तो नीचे भी 2 से डिवाइड। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही रब कर दें, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, याद होगा आपको, जब सारे प्लस के होते हैं ये बिल्कुल ओमेगा की तरह है कि नहीं, ओमेगा क्या होता है -1 प्लस √3i बाई 2, तो लिखा तो उसी तरह है, बस प्लस माइनस का चक्कर है, तो दोनों प्लस के, चूंकि ये भी प्लस से शुरू है ये भी प्लस से शुरू है, तो इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो नहीं होंगे, क्योंकि ओमेगा में -1 प्लस √3i बाई 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर में क्या होता था -1 माइनस √3i बाई 2, इस तरह से होता था, तो माइनस से शुरू होते थे, तो इसका मतलब यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस दोनों हो गए, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो ऊपर वाला है माइनस ओमेगा स्क्वायर, हम आपको साफ साफ लिखा चुके हैं फार्मूले, आप देख लीजिएगा, ऊपर वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर और नीचे वाला माइनस ओमेगा। क्लियर है। माइनस कॉमन लेंगे तो -1 प्लस √3i बाई 2 आएगा, तो ओमेगा ही तो है, तो माइनस कॉमन लिया था ओमेगा, तो ये आ जाएगा, हमने लिखाया था आपको डायरेक्ट फार्मूला, आप इतना देख लीजिए, पावर कितनी 3, माइनस माइनस कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, अब केवल ओमेगा क्यूब बचा, ओमेगा क्यूब कितना होता है, बस यही आंसर आ जाएगा। लग रहा था आपको ऐसा आंसर आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, केवल ओमेगा बचा, और पावर में कितना है 3, ओमेगा पावर 3 कितना होता है 1। क्लियर है, बस यही आपका आंसर ओमेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, पावर 6 ये हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में अल्फा इंटू द पावर 4 प्लस बीटा इंटू द पावर 4 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साफ साफ दे रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन देखो कि अल्फा और बीटा, ये जो अल्फा और बीटा क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, जो अल्फा और बीटा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब एक एक के घनमूल हैं,
और वो भी कैसे घनमूल है, इमेजिनरी क्यूब रूट है, यानी काल्पनिक, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब बताया था एक का घनमूल, एक का घनमूल जो होता है 1 होता है, ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे, यानी कि हम लोग उसको इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं या इमेजिनरी क्यूब रूट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया जो एक के दो घनमूल हैं, कौन से, इमेजिनरी क्यूब रूट हैं, जो वो अल्फा और बीटा है, ये बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो अल्फा का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अल्फा ओमेगा होगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर होगा। बस इतनी से बात आप समझ में आ गई, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन में। तो यानी कि अल्फा क्या है, ओमेगा, और बीटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। बस ये मतलब है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान आते हैं, बस मतलब समझ में आना चाहिए, और बाकी जो फार्मूले लिखा है स्टार्टिंग में वो आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओमेगा इंटू द पावर 4, बीटा ओमेगा स्क्वायर होता है, यानी कि ओमेगा इंटू द पावर 8 हो जाएगा। 1 बाई अल्फा होता है ओमेगा और बीटा होता है ओमेगा स्क्वायर। होता है नहीं, इस क्वेश्चन में है। अच्छा, पहले जब स्टार्टिंग में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया था सॉल्व करके, कई सालों तक यही चलता था, इसके 3 जो रूट होते हैं वो 1 अल्फा बीटा होते हैं। कई साल बाद पता चला कि पहले का स्क्वायर दूसरा है, दूसरे का स्क्वायर पहला है, तो उसका कह दिया गया भाई पहला ओमेगा मान लो, तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ा, क्योंकि पहला दूसरे का स्क्वायर था, जो दूसरा था माइनस माइनस वाला वो पहले का होल स्क्वायर था, इसलिए पहले का ओमेगा मान लिया तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी, जो हम बार बार बोल रहे पहला दूसरे का स्क्वायर तो दूसरा पहले का स्क्वायर, होता क्या है, पहला ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जब ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम बोल रहे हैं पहले का स्क्वायर तो दूसरा हो गया, तो दूसरे का स्क्वायर पहला भी तो हमने बोला है, तो इसका मतलब यही हुआ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगा, जिसे हम लोग ओमेगा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, और जो वैल्यू होती है उसका भी होल स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो वाला, वैल्यू में भी ऐसा होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में आ जाए फिर से। अब ओमेगा इंटू द पावर 4 कितना होता है, ओमेगा, रट गया सबको। ओमेगा की पावर 8 कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बचा, 1 बाई ओमेगा क्यूब, तो 1 ही तो बचा, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो 1 बाई 1 का मतलब 1। अब ये जो लिखा है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन कब शुरू हुआ था, 1 घंटे पहले जब स्टार्ट किया था, तो ये फार्मूला लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बस वही तो लिखा है, तो आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर है। तो आज हम लोग ने इतने 17 क्वेश्चन किए, बढ़िया तरीके से किए, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम जैसे हो गया, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें अभी एक चीज़ और बची हुई है, उसको भी पढ़ लेंगे। इन टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद है, और स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, मतलब स्क्वायर रूट के क्वेश्चन भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके हम लोग पढ़ेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, इतना सीखा, बताइएगा कैसा लगा, बढ़िया लगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, जो आपको टॉपिक पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो, नहीं समझ में आया हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा मतलब, लेकिन क्या पढ़ेंगे, ई की पावर आई थीटा की डिटेल, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है, कोई भी नंबर हो सकता है, रूट आई जो भी है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।